अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गाजी क्रिएट्स में आप लोगों को वेलकम कहते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 in 1 जो है शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो ये जो फ्रॉक है, ये शर्ट है, एक तरफ से शर्ट की लुक देगा और दूसरी साइड से ये फ्रॉक की लुक देगा। तो इसकी कटिंग के लिए देखें, ये फ्रॉक जो है मैं 35 इंचज़ तैयार कर रही हूँ। तो 35 इंचज़ में मैंने 3 इंचज़ प्लस करके तो 38 इंचज़ जो है डबल फोल्ड इस तरह से कपड़े को कट कर लिया है। और इसकी जो बंद साइड है, ये देखें, ये मैंने ऊपर की तरफ रखी है। तो अब हम यहाँ पे जितनी हमारी कमीज़ की चौड़ाई है, घेर जितना कमीज़ का, तो ये जो शर्ट मैं सिलाई कर रही हूँ इसका घेर 20 इंचज़ है। तो यहाँ पे हम ये देखें खुली साइड पे 1 इंच इजाफी रखते हुए इस तरह से 20 इंचज़ के हाफ पे निशान लगा के, ये देखें सेंटर 10 इंचज़ पे इस तरह से, तो इसको फोल्ड कर लेंगे। ऊपर वाली साइड पे भी सेम इसी तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ से 1 इंच जो हमने इजाफी छोड़ा था और 10 जो हमारा चौड़ाई वाला 11 इंचज़ पे, 11 इंचज़ से ऊपर की तरफ चौड़ाई से हम 1 इंच जो है ज़्यादा लेंगे इस साइड से। तो यहाँ पे भी हम 11 इंचज़ पे निशान लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके रख लिया है। देखिए, ये जो हमारा इजाफी पीस है इसको हमने कट नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पे जिस तरह हम नॉर्मली शर्ट की कटिंग करते हैं, ये देखें, जितनी हमारी शर्ट की चौड़ाई थी उतना हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया। बाकी जो इजाफी कपड़ा है इसको हमने साथ ही रहने दिया है। अब हम यहाँ पे तीरे का और कंधे का और कमर का सारे निशानात जो हैं वो लगा लेंगे जिस तरह से हम कटिंग करते हैं। तो देखें, जितनी हमारी शर्ट की लंबाई थी और चौड़ाई घेर जो है वो शर्ट का 20 इंचज़ था, तो 20 इंचज़ का हाफ 10 और 10 में 1 इंच प्लस करके इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है 11 इंचज़ पे। अब यहाँ पे हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा जो है हमारा तैयार 13.5 इंचज़ है, तो 13.5 इंचज़ में 1 इंच प्लस करके तो 14.5 इंचज़ हो जाएगा। अब 14.5 इंचज़ के हाफ पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 7 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा इस तरह से। और यहाँ पे मैं 8 इंचज़ का बॉक्स बना लूँगी कंधे की कटिंग के लिए। इस तरह से हमने 8 इंचज़ का बॉक्स बना लिया है। यहाँ पे मैं तिरछा निशान भी लगा लूँगी करीबन आधा इंच के करीब। अब यहाँ पे कंधे की गुलाई का निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से बिल्कुल 4.5 इंचज़ पे इंची टेप को रख के तो अंदर की तरफ ये देखिए करीबन आधा इंचज़ निशान लगा लिया है। अब यहाँ से इस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे। तो 8 इंचज़ का बॉक्स बनाने के बाद अब हम यहाँ पे इसको कटिंग का निशान लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट जो है 18 इंचज़ है, तो 18 इंचज़ के हाफ पे यहाँ पे 9 इंचज़ पे निशान लगा लेंगे। और अब हम कंधे की मेजरमेंट कर लेंगे। 8 इंच कंधा मुझे तैयार करना है। तो अब देखें, तकरीबन हमारा पूरा जो है वो 8.5 इंचज़ आया है। तो आधा इंच यहाँ से कंधे में जब सिलाई में जाएगा ऊपर से तीरे की सिलाई में, तो फिर 8 इंच हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से हम बैक साइड की कटिंग का भी निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान जो है वो नॉर्मली हम 6.5 इंचज़ पे लगाते हैं। तो ये 2 in 1 शर्ट है तो इसका हम 7 इंचज़ पे लगाएंगे। और जितनी हमारी कमर है, कमर जो तैयार है वो मैंने 16 इंचज़ रखनी है, तो 8 इंचज़ के हाफ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखें, 8 इंच पे यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। और जो साइड मैंने रखने हैं शर्ट के वो 12 इंचज़ है, तो 12.5 इंचज़ पे इस तरह से यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे। अब हम इन निशानों को यहाँ पे जितनी हमारे घेर की चौड़ाई थी 20 इंचज़, तो 20 इंचज़ के हाफ यानी 10 पे इस तरह से भी निशान लगा लेंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। इस तरह से दूसरी साइड पे भी निशान लगा लेंगे, यहाँ पे भी कमर का। तो ये हमारा सिलाई का निशान था। अब हम थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा इजाफी छोड़ के तो इस तरह से कटिंग का निशान भी लगा लेंगे।
तो देखें इस तरह से ये जो हमारा कटिंग वाला निशान है, यहाँ से सिर्फ हम जस्ट ऊपर वाले 2 पीसेस को उठा के, ये देखें इस तरह से ऊपर वाले 2 पीसेस को उठा के कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम ये जो हमारी कम कटिंग है इसको करेंगे, क्योंकि कपड़े को हमने दूसरी तरह से तय लगाया है लंबे रुख पे, इस तरह से। अब देखें ये जो हमारे पास ये वाला कपड़ा है, ये जो इजाफी कपड़ा है, यहाँ पे अब हम इसकी चौड़ाई को कम भी कर सकते हैं। इसकी हम चुनट्स बनाएंगे। तो चुनट्स बनाने के लिए ये देखें यहाँ से हम कपड़े को साइड पे करेंगे और जो हमारा कमर का निशान है सिलाई वाला, इससे अंदर की तरफ जो है तकरीबन 4 इंचज़ पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे, इस तरह से। तो इस निशान को हम बाहर तक सीधा कर लेंगे, इस तरह से सीधा कर लेने के बाद अब देखें ये हमारे पास जो इजाफी कपड़ा है वो तकरीबन 13 इंचज़ 13.5 इंचज़ है चुनट्स के लिए जो कपड़ा है हमारे पास। तो सारे की चुनट्स बनाना चाहें तो सारे की बना सकते हैं, अगर इसको कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 11 इंचज़ जो कपड़ा है ना, यहाँ पे इस तरह से सारे निशान जो हैं, ये देखें दूसरी साइड यहाँ पे बाहर की तरफ 11 इंच इजाफी कपड़े पे निशान लगा के तो बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर लूँगी। इस तरह से ये जो हमने लाइन लगाई थी कमर के निशान तक, इसकी हम अंदर चौड़ाई तक जो है 4 इंच इजाफी जहाँ पे निशान लगाया उतनी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारा इजाफी कपड़ा है इसकी हम यहाँ पे चुनट्स बना देंगे बाद में जब हम सिलाई करेंगे। अब जो पहले वाला हमारा पीस था इसको बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से फिर से सेट करेंगे और यहाँ से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से एक पीस को ऊपर की तरफ से उठा देंगे और एक पीस नीचे वाला उठा के तो यहाँ से हम फ्रंट साइड की जो थोड़ी सी गहरी कटिंग करेंगे वो भी कटिंग कर लेंगे, इस तरह से निशान लगा के। इस तरह से तो देखें स्टिचिंग से पहले हम स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों की ये वाली चुनट्स जो हैं ये बनाएंगे। इस तरह से जो हमने 4 इंच का काट लगाया है इस हिसाब की यहाँ पे चुनट्स तैयार करेंगे। फिर हम नेक बना के तो बाकी की शर्ट भी स्टिच कर लेंगे। अब हम इसके बाजुओं की कटिंग करेंगे। तो बाजुओं के लिए देखें जो हमारा यहाँ ऊपर की तरफ कंधे की कटिंग के दौरान पीस निकला है कि ये पीस है और एक हमारे पास ये वाला पीस है जो हमारे पास लंबाई में बचा था। तो बाजू जो है वो मुझे 16 इंचज़ तैयार करने हैं। तो ये पीस जो है इसकी लंबाई भी कम है, जोड़ लगा के तो हम इसको बना सकते हैं। देखिए तकरीबन 12 इंचज़ है और इसकी लंबाई जो है वो 15 इंचज़ है। तो मैं ये जो बाजू है जो मेरे पास ट्राउज़र का पीस था, देखिए ट्राउज़र की कटिंग के बाद जो हमारे पास पीस बचा था इसके बाजू बनाऊँगी। 16 इंचज़ बाजू मुझे तैयार करने हैं। तो लंबाई पे यहाँ से ऊपर की तरफ 16 में 1.5 इंच जो है हम इजाफी रख लेंगे। इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ देखें तकरीबन 12 इंचज़ जो हैं ये वाले बाजू रख के तो आगे हम इसकी फ्रिल भी बना के लगा सकते हैं, चुनट्स बना के जिस तरह हम बाजू बनाते हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। देखिए आगे इस तरह से इसकी चुनट्स जो है वो बना के लगाने से भी ये बाजू बहुत ही प्यारे लगेंगे। या हमारे पास ये वाला जो पीस है इसकी भी चुनट्स बना के लगा सकते हैं। तो देखें बाजुओं के लिए ये जो ट्राउज़र वाला कपड़ा था इसके हम बिल्कुल सादे बाजू भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो कटिंग कंधे की कटिंग वाला हमारे पास पीस था इसकी मैं आगे फ्रिल बना के लगाऊंगी। तो ये तकरीबन 6 इंच जो है ये देखें फोल्ड करके 6 इंच कपड़ा है तो तैयार होकर तकरीबन ये जो है 4.5 इंचज़ बाकी रह जाएगा। तो अब हम यहाँ से ये देखें 4.5 इंचज़ ऊपर की तरफ ऊपर कर देंगे और यहाँ पे 16 इंचज़ हमने बाजू तैयार करना है। तो इसमें तकरीबन हम 1.5 इंच जो है वो इजाफी कर लेंगे। ये देखें 17.5 इंचज़ पे इस तरह से निशान लगा के तो इसकी कटिंग कर लूँगी मैं। इस तरह से 17.5 इंचज़ पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब देखें फूलों का रुख देखते हुए, इन फूलों का रुख ऊपर की तरफ है तो यहाँ से मैं कंधे की कटिंग करूँगी इस साइड से। तो यहाँ पे हम गुलाई का निशान भी लगा देंगे इस तरह से।
और यहाँ से भी इसको इतना हमने फ्रंट से खुला रखना है। ये सेंटर में इसके जोड़ आएगा, तो तकरीबन मैं 4.5 या 5 इंच यहाँ से खुला रखूँगी, तो 1 इंच जो है इजाफी छोड़ते हुए यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इस तरह से ये देखें, जब हम इसके आगे चुनट्स बना के लगाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है बाजू तैयार हो जाएंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो स्टिचिंग के लिए देखें, जो इजाफी पीस था 2 इंच, वो मैंने काट नहीं किया, बल्कि देखिए इस तरह से बड़ी बड़ी सी चुनट्स जो हैं वो बना दी हैं। ये देखें फ्रंट साइड पे भी और बैक साइड पे भी इसी तरह से चुनट्स बना दी हैं। और यहाँ पे देखें, आप इजाफी पीस भी लगा सकते हैं ऊपर की तरफ। मैंने यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा के तो इसको इस तरह से एक पैर के वक्फे पे 2 सिलाइयाँ लगा के इस तरह से इसको सिक्योर कर दिया है, ताकि ये पहनने के बाद निकले ना। तो इस तरह से बनाने के बाद, सबसे पहले चुनट्स बनाने के बाद फिर मैंने इसका नेक भी रेडी कर लिया है। फ्रंट और बैक जो है दोनों नेक रेडी कर लिए हैं। और बैक नेक जो है इसका, ये देखें मैंने बुकरम से बनाया है और बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस तरह से नेक भी रेडी कर लिया है। अब हम इसकी साइड्स पे सिलाई लगाएंगे। नेक को बनाने के बाद अब हम इसकी ये फिटिंग वाली सिलाई जो है ये लगाएंगे, जिस साइड से हमने इसको कमीज़ की शेप देनी है उस साइड वाली। फिर बाद में हम दूसरी साइड वाली भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस तरह से चुनट्स वाली साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड्स की सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे जो इसका घेर है उसकी सिलाई लगा लेंगे। तो जो हमने चाक वाली खुली साइड रखी है वहाँ से हम शुरू करेंगे। अब हमने जो एक साइड पे चाक बनाए हैं, चाक की सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो देखें यहाँ से जहाँ पे हमारे चाक हैं, नीचे वाले कपड़े को, घेरे को इस तरह से यहाँ से पकड़ के, तो जितनी जितनी सिलाई है उतना उतना हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है।
अब हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से अब हमारी जो फ्रॉक है वो रेडी है। अब हम इसके बाजू भी लगा लेंगे। तो देखें इस तरह से अब हमने इसके बाजू भी अटैच कर लिए हैं और बाजुओं पे इसके मैंने इस तरह से एक साइड पे इस तरह सेंटर में ये कट बनाया है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे ये देखें एक साइड पे इसके चुनट्स हैं, फ्रंट पे भी इसी तरह से और बैक पे भी सेम इसी तरह से है और दूसरी साइड से इसके इस तरह से चाक हैं। तो ये पहने हुए हमें शर्ट की भी लुक देगी और फ्रॉक की भी। तो 2 in 1 जो है हमारी शर्ट रेडी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।